स्टूडेंट ये एक्सरसाइज 2.5 है और उसका क्वेश्चन नंबर 2 है और उसका पार्ट नंबर आपके पास है 6। तो 6 पार्ट में देखें, क्वेश्चन 2 आपके पास है और एक्सरसाइज 2.5 है, पार्ट 6, क्लास 9th फॉर साइंस ग्रुप। तो पार्ट 6 में है 1 - 3 इयोटा, आगे है -14 - 2 इयोटा, आगे है +9 + 5 इयोटा। ये क्वेश्चन है आपके पास 1 - 3 इयोटा, -14 - 2 इयोटा, +9 + 5 इयोटा। तो ये आपके पास क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को देखें कि हम कैसे हल करेंगे। तो इस क्वेश्चन को देखें तो ये क्वेश्चन आपके पास है जी। तो इस क्वेश्चन में आप ऐसा करें कि सबसे पहले ये इस पार्ट इसको लिखें 1 - 3 इयोटा। अब माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये 14 के साथ प्लस है तो ये -14 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 इयोटा, आगे +9 + 5 9 + 5 इयोटा। अब रियल पार्ट्स को इकट्ठा करें, इमेजिनरी को इकट्ठा करें। ये 1 रियल पार्ट है, फिर ये -14 रियल पार्ट है, फिर ये 9 रियल पार्ट है। ये तीनों रियल पार्ट इकट्ठे हो गए। अब इमेजिनरी पार्ट्स को इकट्ठा करें, ये -3 इयोटा है, फिर आपके पास +2 इयोटा है, फिर आपके पास +5 इयोटा है। तो इस तरह मैंने रियल पार्ट को इकट्ठा कर दिया, इमेजिनरी पार्ट को इकट्ठा कर दिया। तो 9 + 1 होता है 10 और 14 में से 10 निकालें तो आपके पास ये -14 है, तो इसमें से 10 निकाल देंगे तो आपके पास -4 आएगा। अब 5 + 2 होता है 7, 7 में से 3 निकाल दें तो आपको 4 आ जाएगा। तो 4 + 4 इयोटा। तो इस तरह स्टूडेंट इसका आंसर आ गया है। तो ये एक रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट में हम इसको की शक्ल में लिख दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ़। तो इसके अंदर आपने x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। इसमें क्या दिया हुआ है, -3 + 5 इयोटा, ये ब्रैकेट है, इक्वल टू x + y इयोटा। तो ये लिखा हुआ है आपके पास -3 + 5 इयोटा, x + y इयोटा। अब इसमें देखें आप रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करें। लिखें फिर इसमें अंदर बाय इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को आप इक्वेट करें तो x = -3, ये रियल पार्ट है x और इधर रियल पार्ट क्या है -3। इसका मतलब ये है कि ये कम्प्लेक्स नंबर इसके इक्वल है। तो अगर ये कम्प्लेक्स नंबर ये इस कम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है तो इसका रियल पार्ट फिर इसके इक्वल होगा। दो कम्प्लेक्स नंबर तब इक्वल होते हैं जब रियल और इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब है कि रियल पार्ट जो है वो रियल पार्ट के इक्वल होगा, x = -3, और y जो है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो इमेजिनरी पार्ट आपके पास इयोटा के वाले साथ जो टर्म होती है, इयोटा के साथ जो कुछ होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इमेजिनरी पार्ट आपके पास 5 है। तो इस तरह इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखें, पार्ट 2 इसका क्या है जी। पार्ट 2 -3, पार्ट 2 इसका है -3 -3, 5, आगे है आपके पास +-2, -3, और ये इक्वल है ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिखा हुआ है x y, y। तो ये इसमें आपके पास क्या है, -3, 5 + -2 -3 = x, y। तो अब इसमें आप ऐसा करें कि इसको इमेजिनरी और रियल पार्ट की शक्ल में लिखें। तो काम है कि इससे पहले जो लिखा हुआ है वो रियल पार्ट होता है,
तो ये आएगा 3 -3 प्लस कॉमे के बाद जो लिखा हुआ है एयोटा की इसके साथ एयोटा लिखेंगे तो 5 एयोटा आ जाएगा। इसी तरह इसको भी लिखें प्लस माइनस -2 और कॉमे के साथ जो लिखा हुआ है उसके साथ एयोटा लिखे तो -3 एयोटा। अब इसको भी इस तरह लिखें कि ये जो आगे लिखा हुआ है ये रियल पार्ट है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें रियल पार्ट, इस ऑर्डर पेयर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो ये रियल पार्ट है और ये y जो है इमेजिनरी पार्ट है, तो इसके साथ एयोटा लिखेंगे एयोटा y। अब इधर इक्वल नहीं लगाना, इसके पहले शुरू में इक्वल नहीं आएगा, इक्वल एक इक्वल आता है। तो अब रियल पार्ट्स को इकट्ठा करें तो -3 ये -2 ये दोनों रियल पार्ट इकट्ठे हो गए। इसके बाद इमेजिनरी पार्ट्स को इकट्ठा करें तो ये क्या आएगा 5 एयोटा -3 एयोटा इक्वल टू x प्लस एयोटा y। अब -3 और -2 होता है -5 और 5 में से 3 निकालेंगे तो 2 एयोटा आ जाएगा, तो इक्वल टू x एयोटा y। तो यहाँ से क्या पता चला कि रियल पार्ट जो रियल पार्ट के इक्वल है और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है। तो ये तब भी ये दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होंगे जब इनका रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा, इमेजिनरी के इक्वल होगा। तो x यहाँ से आपके पास आ गया -5 कामा y एयोटा के साथ y लिखा, यहाँ एयोटा के साथ 2 है तो y इज इक्वल टू 2। तो ये दोनों x और y की वैल्यूज आ गई, x इज इक्वल -5 y इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट पार्ट आप इसमें देखें, पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 के अंदर आप देखें कि क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि -15 प्लस y एयोटा y या y एयोटा, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है प्लस x माइनस एयोटा इक्वल टू 13 -5 एयोटा। तो ये आपके पास लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि -15 प्लस y एयोटा, ये मैंने लिखा है -15 प्लस y एयोटा प्लस x माइनस एयोटा इज इक्वल टू 13 -5 एयोटा। अब रियल पार्ट्स को इकट्ठा करें तो ये देखें -15 ये x जो है ये रियल पार्ट है, एयोटा के बगैर है, एयोटा के बगैर जो भी कुछ होता है वो रियल पार्ट होता है। तो x रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करें -15 प्लस x हो जाएगा। फिर इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के ऐड करें तो एयोटा के साथ y है, यहाँ एयोटा के साथ -1 है, तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस y -1 एयोटा, साथ ही एयोटा कॉमन आ जाएगा। इस y एयोटा और माइनस एयोटा में से एयोटा को कॉमन निकाले, देखें ये यूँ लिखा हुआ है y एयोटा प्लस माइनस एयोटा। तो अगर एयोटा को मैं कॉमन निकाल लूँ यहाँ से, तो यहाँ से एयोटा बाहर आ जाएगा तो यहाँ रह जाएगा 1, यहाँ से एयोटा बाहर आ जाएगा तो यहाँ क्या रह जाएगा y, तो ये वाले y -1 एयोटा इज इक्वल टू 13 -5 एयोटा। तो यहाँ से ये देखें ये है x -15, ये है y -1 एयोटा इक्वल टू 13 -5 एयोटा। रियल पार्ट रियल के इक्वल है तो 13 किसके इक्वल होगा, देखें यहाँ से ये एयोटा वाले के साथ जो टर्म है वो ये है, तो ये इधर एयोटा के साथ क्या है -5 है। तो ये दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल इसी सूरत में होंगे जब रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा, इमेजिनरी के इक्वल होगा। तो रियल पार्ट 13 है, इधर क्या है x -15, तो इसका मतलब है x -15 इज इक्वल टू 13, इधर रियल पार्ट क्या है x -15, तो ये रियल इस रियल के इक्वल होगा। और ये इमेजिनरी एयोटा वाले के साथ जो क्या लिखा हुआ y -1, ये इमेजिनरी पार्ट इस इमेजिनरी पार्ट यानी कि -5 के इक्वल होगा, इधर एयोटा वाले के साथ -5 है, तो y -1 इज इक्वल टू -5। तो x की किसके इक्वल आ गया, x इज इक्वल टू 13, यहाँ से ये आपके पास जो है 15 इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा +15 हो जाएगा। यहाँ से y इधर है तो -1 5, ये 1 इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 28।
और वाई की आ रही -4 में से 1 निकालेंगे तो वाई की आपके पास +4 आ जाएगी। अब अगर यहाँ आप 28 रखें एक्स की जगह, तो देखें 28 में से 15 निकालेंगे तो 13 आएगा, जो इसके इक्वल हो जाएगा इस 13 के। और वाई की जगह -4 रखेंगे तो ये -4 1 हो जाएगा -5, जो कि इसके इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह मैंने एक्स और वाई की वैल्यूज निकाल ली हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हूँ, जो स्टूडेंट क्लास 9th साइंस ग्रुप के स्टूडेंट्स क्लास 9th के लिए एजे के बोर्ड मिरपर के इस किताब की तैयारी करना चाहेंगे मैथमेटिक्स की, तो वो मेरी वीडियो को ज़रूर देखें। तो अल्लाह हाफिज़।